अर्जुन फिर प्रश्न करते हैं भगवान से कि प्रभु, शुरू में आपने ज्ञान योग बताया, फिर कर्म योग बताया, फिर ज्ञान योग बताया, फिर कर्म योग बताया, ऐसे आप बार बार जो है मेरे को कंफ्यूज कर रहे हैं। तो आप मेरे को जरा एक बात ठीक से तो बताइए कि वास्तव में इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है। अब आप देखिए, श्रेष्ठता का जो सवाल है ना, ये वैयक्तिक है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इसको सुनिए, समझिए। शास्त्रों को हम इस भाव से नहीं समझने के कारण हमारे आपस में बहुत खंडन और मंडन होता है। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, श्रेष्ठता का जो सवाल है ये वैयक्तिक है। वैयक्तिक मतलब ये तो सवाल हो सकता है कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, लेकिन ये कोई सवाल नहीं है कि क्या श्रेष्ठ है। आपको दिल्ली से ऋषिकेश आना है, कैसे आएंगे? पैदल, साइकिल से, मोटरसाइकिल से? क्या श्रेष्ठ है भाई? इतने सारे रास्ते हैं। हो सकता है जगन्नाथपुरी जाना हो तो आपको प्लेन का ही सूट करता है, या आपके लिए हो सकता है प्लेन सूट नहीं करता हो, आपको वहाँ कानों में प्रॉब्लम होती है। दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि घर में आपकी कोई कदर नहीं है, आपके पास काम नहीं है, तो आप सोचते हो 3 दिन मैं ट्रेन में ही रहूँगा, माही मौज करूँगा, अच्छे से लोगों से हंसी मजाक करूँगा। मेरे 3 दिन आने में और 3 दिन जाने में और 4 दिन सेमिनार में, 10 दिन का तो कम से कम काम निपटा। तो मेरे लिए ट्रेन श्रेष्ठ है और बढ़िया 250 रुपये में पहुँच जाऊँगा। अब तुम गाते रहो गुणगान प्लेन के, मेरे लिए प्लेन श्रेष्ठ नहीं है, मैं ट्रेन से ही जाऊँगा। मेरी बड़ी कदर होती है, मैं गीता की कुछ बात करूँगा, लोग कहेंगे वाह पंडित जी क्या बात सुनाई आपने, मजा आ गया यार। तो बताओ क्या श्रेष्ठ है? ट्रेन श्रेष्ठ है कि प्लेन श्रेष्ठ है? ऐसा ही अर्जुन का प्रश्न है। तो अब भगवान जो जवाब दे रहे हैं ये हम सब के लिए है, ठीक है? हम सब के लिए। क्यों हम सब के लिए है? क्योंकि हम सब कॉमन है। कॉमन मतलब एक चीज में हम कॉमन है। क्या? हम सब रजोगुनी है। मनुष्य जन्म में अधिकांश मतलब 90.99% मनुष्य क्या है? रजोगुनी का मतलब क्या? राग का मतलब क्या? आसक्ति, पकड़। देखो, हमको जो चीज दी भगवान ने वो सब हमने पकड़ ली, छोड़ी आज तक नहीं है। शरीर दिया, पकड़ लिया। पत्नी दी, पति दिया, पकड़ लिया। माता, सबको धन, घर, गाड़ी, घोड़ा जो हमको दे दो। बच्चा नहीं होता छोटा सा, कुछ नहीं जानता, लेकिन उसकी उंगली में आप कुछ भी दो वो पकड़ लेता है एकदम से। ऐसे ही हमारी पकड़ इतनी गहरी है, तो हम सब रजोगुनी हैं। और जो रजोगुनी है ना, उनके लिए भगवान अब आंसर दे रहे हैं। भगवान का आंसर पढ़ते हैं हम। संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस्य करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशेष्यते। कितनी प्यारी बात कही भगवान ने। भगवान ने कहा अर्जुन देख, तू क्या बार बार में पूछता रहता है? भैया दोनों ही बढ़िया हैं, ट्रेन भी बढ़िया और प्लेन भी बढ़िया है। तेरे को जाना कहाँ है और तेरा सिस्टम क्या है? पैसे हैं क्या तेरे पास? 12,000 रुपये और 12 24,000 रुपये प्लेन के? नहीं साहब पैसे तो नहीं, हम लोग 2,000 में जाना चाहते हैं। तो फिर यूँ बोलना यार। तो भगवान ने कह दिया दोनों ही कल्याणकारक हैं, ज्ञान मार्ग भी और कर्म मार्ग भी। लेकिन भगवान ने कहा उन दोनों में कर्म योग श्रेष्ठ है। क्यों? ज्ञान कृपान खड़ग के धारा है, और ये ज्ञान मार्ग ऐसा है जैसे तलवार की धार पे चलना नंगे पैर, और इसमें गिरने के खतरे बहुत हैं। बड़े बड़े ज्ञानी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, छपते हैं अखबारों में। एक दिन अखबार में ऐसी भी न्यूज छपती है कि इन्होंने ऐसा कुकर्म कर दिया। लगता तो नहीं था सुनने पे। क्यों? क्योंकि ये जो भोग बुद्धि है ना, ये काम
ये ऐसा बैठा हुआ है अंदर कि मौका पड़ते ही सरप की तरह बाहर आता है। अभी तो तिलक छापे लग रहे हैं, कुर्ता पाजामा चल रहा है, गीता की बातें चल रही हैं, जब मौका आता है तो ये शर्म की तरह बाहर आ जाता है। इसलिए ज्ञान मार्ग को भगवान ने हमारे लिए रिकमेंड नहीं किया। तो किसको किया? कर्म योग को किया। क्योंकि कर्म योग में राग और आसक्ति होते हुए भी हम इस पथ पे चल सकते हैं। ये इतना सरल है। अच्छा, आपके पास 4 रोटी हैं और कोई आपका मिलने वाला आ गया, चलो बिना मिलने वाला भी आ गया, उसको आपको 1 रोटी देनी है, कौन सी दोगे? बढ़िया वाली दोगे। जनरली बढ़िया वाली देंगे हम। भाई मान लो किसी ने नई नई रोटी बनाना सीखा हो, किसी पुरुष ने, ऐसे कोई भद्र पुरुष हो जो रोटी भी बना लेते हो, ऐसे मूर्ख पुरुष हो भले, है ना। गीता उनको समझदार कहती है, हम मूर्ख कहते हैं उनको, है ना, समाज में। इसलिए पुरुष लोग काम नहीं करते, घर का काम सबको करना चाहिए। तो ऐसे पुरुष हो जिसने रोटी बनाना सीखा हो, नई नई और आड़ी तिरछी रोटी बनाई, तो 4 में से 2 तो आड़ी तिरछी है, 2 ठीक है, तो कौन सी रोटी देगा सामने वाले को? ठीक वाली देगा। आड़ी तिरछी तो अपन खा लेंगे। बस यही तो कर्म योग है। और है क्या? हमारे पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, वो हम अपना पालन कर लें, परिवार का कर लें, इसके अलावा वो सब साधन सामग्री है। जिस दिन ऐसा भाव मन में आ गया, यही तो कर्म योग है। और क्या है? तो कर्म योग हम सब कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने हमको कर्म योग करते 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 हमारी जो आसक्ति है ये हट जाती है। देखो, जब तक हमने देने का सुख नहीं जाना, तब तक हम लेने में लगे रहेंगे। ये मान लो, आप इसको एक्सपीरियंस करो। आप, ये गीता की बात है बड़ी महीन। जिस माँ को, जिस स्त्री को, जिस पुरुष को, जिस पिता को, जिस भाई को देने का सुख पता चल गया ना एक बार कि यार तुझे ये चीज चाहिए क्या, और उसको लेने के बाद वो बड़ा प्रसन्न है ना, तो उसकी प्रसन्नता को देख के हमारी जो प्रसन्नता है वो कई गुना है। वो उसको महसूस नहीं कर सकता, वो उस लेवल पे पहुंच भी नहीं सकता। त्यागी भोग को भी जानता है और त्याग को भी जानता है, लेकिन भोगी सिर्फ भोग को जानता है, त्याग को नहीं जानता। और यदि हम लेना स्टार्ट करें, शुरू करें इसको, तो त्याग का सुख बहुत उच्च कोटि का है। मेरे पास प्रूफ तो नहीं है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, त्याग के भाव से आपने बचा खुचा भी खाया, 4 सब्जी की बजाय 1 सब्जी खाई, कुछ इंफीरियर क्वालिटी का भी खाया, और सामने वाले ने 56 भोग खाए, लेकिन आपके अंदर देने का भाव है, त्याग का भाव है, कुछ करने का भाव है अपनों के प्रति, दूसरों के प्रति, तो जितना पोषण उससे आपको मिलेगा उसको नहीं मिलेगा। ये पक्की बात है। वो अन्न जितनी शुद्धि आपकी करेगा वो उसकी नहीं करेगा। ये कर्म योग है, और ये हम अपने जीवन में आज से ही शुरू कर सकते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, कर्म योग और ज्ञान योग ये दोनों त्याग में एक ही है, मूल में इनके त्याग ही है। ज्ञान योग हो तो त्याग है, वैराग्य है, कर्म योग हो वो भी त्याग पे जाता है ना। तो भगवान ने कहा, अर्जुन, कर्म योग बड़ा आसान है, क्योंकि उसमें जो एक्स्ट्रा चीज हमारे पास है, सबके पास एक्स्ट्रा है। हम में से जो अभी गीता सेमिनार सुन रहे हैं, क्या एक भी आदमी ऐसा है जो ये सोचे, हम में से कोई ऐसा संभव है, हमारे में से कोई एक के साथ भी, कि रोटी नहीं मिलने के कारण हम मर जाएंगे? बताओ भाई, रोटी रहते हुए हम मरेंगे या रोटी नहीं रहने के कारण मरेंगे? बताओ, सही सही बताओ। अरे रोटी है, व्यंजन है, 56 भोग है, तब हम मरेंगे, या ये नहीं है इस कारण मरेंगे? सही बताओ। अच्छा, घर है, छत है, एसी है, फ्रिज है, गाड़ी है, घोड़ा है, इनके रहते मरेंगे कि ये नहीं है साहब इसलिए मर रहे हैं, हम क्या करें, पिछले 6 साल से नहीं है साहब, एसी नहीं है,
सारी सुख सुविधाओं के रहते हुए ही हम, और बल्कि सही पूछा जाए तो हम में से कुछ ऐसे भी होंगे भाग्यवान जिन्होंने जो है, जिनको लगता है कि आने वाली पीढ़ी तो बिल्कुल बेवकूफ़ टाइप की है, हम तो थोड़े इंटेलिजेंट थे, जो हमने तो खुद ने भी कमाया और इतना कमाते हैं वो कि 7 पीढ़ी तक का इंतजाम करते हैं, क्योंकि वो नपुंसक पैदा हो रहे हैं शायद आगे, तो उनका भी इंतजाम करके जाते हैं वो, उनको नहीं चलना बेचारों को, हम देके जा रहे हैं सारा तुमको। 7 पीढ़ी तक का इंतजाम है तब भी लगे हुए हैं, यानी सारी संपत्ति, अनाज, अन्न, सुविधा रहते हुए ही हम मरेंगे। एक्स्ट्रा खूब है हमारे पास, और वो देने के लिए है एक्स्ट्रा, वो हमेशा के लिए नहीं है। आप देख लो, ये बहुत एक नग्न सत्य है। आपके बाबा जिस घर में रहते थे, ये शायद 99% आप प्रूव करेंगे उसमें आप नहीं रहेंगे, और आपने जिस दमखम से और मरखप के गीता और रामायण के श्रवण स्वाध्याय को तिलांजलि देके, सारा समय लगा के जिस महल को खड़ा किया, आपके पोते भी वहां रहने वाले। अब तो और फास्ट हो गया, पोते नहीं बेटे। हाँ, बेटे की आवाज आ रही है मेरे को आगे से, क्योंकि वो तो गुड़गांव देख रहा है, वो तो बेंगलोर में फ्लैट देख रहा है। तुम बनाते रहो और मस्त होते रहो, तुम ही लुढ़क जाओ उसमें। तुम तो ये प्रार्थना करो, रहने की तो छोड़ो, अंत समय में वो आ जाए आपके पास। हाँ, चलो साहब, तो देखिए, समझे इस कर्म योग को। बात जो भगवान कह रहे हैं, बड़ी प्यारी बात कर रहे हैं भगवान, बहुत प्यारी बात है। कर्म योगी का हर कर्म किसी उद्देश्य के लिए होता है, इस भाव में होता है, जो भाव की चर्चा अभी चल रही है। उसका लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, उस परम शांति की प्राप्ति। वो कोई पेट पालने के लिए, कोई क्षुद्र उसके लिए नहीं करता काम। भगवान बहुत स्पष्ट करें, युक्त यानी वो कर्म योगी, कर्म फलम त्यक्त्वा, वो परवाह नहीं करता कि मैंने जो कर्म किया देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, बेटों के लिए। वो डायरी नहीं बनाता हमारी तरह, 30 साल बाद भी डायरी खोल के निकाल लेते हैं लोग, देख तेरे लिए मैंने क्या किया, देख पढ़ इसमें, और तू क्या कर रहा है मेरे साथ, करेगा ही तेरे साथ ऐसा, तेरे रिकॉर्ड रख रखा है, तो ऐसा ही होना चाहिए तेरे साथ। बच्चों को पालें, हमारा कर्तव्य है। बच्चे पालन करें ना करें, करना चाहिए, नहीं करें उनकी मर्जी, भगवान का आश्रय है। क्या उनके पीछे लल्लो पप्पो करनी है। भगवान स्वामी जी कहते हैं त्याग दो उनको। इतनी हिम्मत होनी चाहिए साधक में। साधक भगवान का आश्रय लेता है, बच्चों का आश्रय नहीं लेता। लेकिन हम कितनी गीता रामायण पढ़ें, अल्टीमेटली ममता के पास में जकड़ जाते हैं एकदम से। और जो ममता के पास को नहीं तोड़ सकता, वो कर्मयोग का आचरण नहीं कर सकता। परम शांति में आपनोति नष्ट की। भगवान कहते हैं युक्त का हर कर्म, वो कर्म फल की चिंता नहीं करता। लेकिन अयुक्त, हम अयुक्त हैं। अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबद्धते। अयुक्त का हर कर्म, चाहे ऊंचे से ऊंचा कर्म, परोपकार का कर्म हो चाहे, वो बांधने वाला है। भगवान कह रहे हैं निबद्धते, वो बांधेगा। आप कहेंगे हमने तो बहुत अच्छे कर्म किए, हाँ तब भी बंधोगे, और अच्छे से बंधोगे, मोटे मोटे रस्तों से। ये परोपकार करने वाले जो कहते हैं कि मैं करता हूं, इनका तो गीता बताती है क्या हश्र होता है, बड़ा जबरदस्त हश्र होता है इनका। आप परोपकार करते हैं तो परोपकार करें अवश्य, परोपकार करने की मना नहीं हो रही है, परोपकार तो करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। लेकिन जिस भाव से प्राय हम करते हैं, उस भाव से करने पे महान पतन है। पतन नहीं कह रहा हूं मैं, महान पतन कह रहा हूं। अब देखिए, भगवान कहते हैं कर्म योग चाहे ज्ञान योग, किसी से भी कोई सिद्धि को प्राप्त हो जाए तो उसके लक्षण क्या हैं? क्या लक्षण है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी। ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म को जाने, और ब्रह्म को जानने वाला वो पंडित कभी अहंकार से गर्वित नहीं होता। उसके अंदर विनय रहेगी, नम्रता रहेगी, दया रहेगी। आपने सत्यकाम जावाल की स्टोरी सुनी होगी।
लोग हमारे शास्त्रों को पढ़ के कहते हैं इसमें वर्ण भेद है, जाति भेद है, लिंग भेद है। ये सब फालतू की बातें हैं। हाँ है भेद, जहां है वहां होना ही चाहिए और उसको कोई मिटा भी नहीं सकता। उसका पर्पज क्या है उसको समझें, पूरे शास्त्र को समग्रता से देखें। रात को 11 बजे यदि आपको किसी को बाहर भेजना है तो डेफिनेटली आपको बेटे को ही भेजना चाहिए, बेटी को नहीं भेजना चाहिए। इसमें क्या अपमान है? इसमें कोई अपमान की बात नहीं है। आपको 100 किलो की बोरी उठवानी चाहिए तो उठा ला बेटी। फिर आप चलो अभी ऋषिकेश में आप ट्रेन में जाना और आप मेरी बात को ध्यान रख के देखना, आपको 100 पेयर मिलेंगे तो देख लेना मैक्सिमम वजन किसके पास है, स्त्री के पास है कि पुरुष के पास है? तो क्यों है? वो भेद है, वर्णगत शरीर को लेकर वो रहेगा, वो भगवान ने बनाया है। तो सत्यकाम जावाल वो दासी का पुत्र है। वो गौतम मुनि के पास जाता है क्योंकि उसको गुरु की जरूरत है। हर जगह से उसको तिरस्कार मिलता है, लेकिन गौतम कहते हैं बेटे तुम अपने पिता का नाम बताओ। उसने कहा महाराज मुझे तो पता नहीं है, मेरे तो पिता नहीं है। अच्छा तो जा अपनी माता से पूछ किया, अपने पिता का नाम और कुल गोत्र पूछ किया, मैं तुझे शिष्य बना लूंगा। दौड़ता है वो और माता से पूछता है माँ मेरे पिता का नाम बताओ, हमारा कुल गोत्र बताओ। तो माँ कहती है बेटे मैंने बहुत से पुरुषों की सेवा की है, इसलिए मैं बता नहीं सकती कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तुम यही कह देना गुरुदेव से। और वो अपनी मां की बात को एज इट इज कह देते हैं। महर्षि गौतम कहते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही हो सकते हो। क्यों? ब्रह्म विद्या को जानने वाला सत्यवादी होना चाहिए और तुम्हारी माता ने और तुमने सत्य का आश्रय लिया है। जो सत्य को सेंटर में रखे वो ब्राह्मण। और यही गीता में परिभाषा है। ब्राह्मण की 3 परिभाषा है, तीनों परिभाषाएं विलक्षण है। तो यहां कहा कि वो महापुरुष, कौन सा महापुरुष? वो सब में समदृष्टि रखता है, समदर्शी। किसमें? ब्राह्मण में और चांडाल में। वाह! गाय में, हाथी में और कुत्ते में वो एक ही परमात्मा को देखता है, लेकिन व्यवहार समान नहीं करता। ध्यान रखें क्या कह रही है गीता? समदर्शना। नीचे की लाइन का अंतिम अक्षर देखिए, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शना। समदर्शी है, समवर्ती नहीं है। हम लोग भेद की बात करके और समवर्ती होना चाहते हैं, स्त्री और पुरुष को बराबर करना चाहते हैं ना। हमारे शास्त्र तो चीख चीख के कहते हैं स्त्री और पुरुष एक ही हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। समदर्शन है लेकिन समवर्तन कभी नहीं है। हम अपनी पत्नी, माँ और बहन से समान व्यवहार कर सकते हैं? अपने पति से और दूसरे के पति से समान व्यवहार कर सकते हैं? करना चाहिए। ये महान पतन का रास्ता है। क्या सिर से और बाकी नीचे के अंगों से हम समान व्यवहार कर सकते हैं? करना चाहिए। क्या दिन और रात से समान व्यवहार कर सकते हैं? क्या गर्म पानी और ठंडे पानी से समान व्यवहार कर सकते हैं? सृष्टि का नाम ही विविधता है, लेकिन उस विविधता में भी जो उस एक तत्व को देख लेता है वो पंडित। समझें इस बात को। अलग अलग व्यवहार करते हुए भी वो समदर्शी है, ऐसा पंडित। और भगवान ने कहा हमारे पतन का, लेकिन इस सिद्धि में सबसे बड़ी जो बाधा है उसका कारण भगवान बताते हैं। बहुत प्यारा श्लोक है, इसको पढ़ें। 5.22 ये ऐसा श्लोक है जो हमारी प्रोग्रेस में रुकावट का बहुत अच्छा विश्लेषण करता है। हम अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं लेकिन हमारी प्रगति नहीं होती। क्यों? उसका कारण अब भगवान स्पष्ट बता रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं जैसे खेती करते हैं ना, तो रहट होती थी पहले, रहट से पानी खींचा और क्यारी में जा रहा है लेकिन खेत तक नहीं पहुंच रहा है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ है? पानी तो लगातार खींच रहे हैं, डाल भी रहे हैं क्यारी में, लेकिन खेत तक नहीं पहुंच रहा। यही हमारे साथ होता है। पढ़ भी रहे हैं, गीता रामायण सब काम कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, लेकिन जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं हो रहा है। ये प्रॉब्लम कहाँ है? उस प्रॉब्लम को भगवान बता रहे हैं। ये ही संस्पर्जा भोगा दुख योनय एवते
आद्यन्तवन्त कौन्तेय नेतेषु रमते बुधा। देखिए ये शरीर जो है ये परा और अपरा यानी जड़ और चेतन का मिक्सचर है। सबसे पहले इंद्रियां, उससे ऊपर मन, फिर बुद्धि, फिर अहम, फिर हम। यदि हम इंद्रियों के भोगों में ही लगे रहे जो कि अभी है हमारी स्थिति, इसको ही हमने सर्वोच्च मान लिया, ये काम सुख सेक्सुअल डिजायर ही लगता है हमें कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सुख है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, तो हम बहुत बड़े अज्ञान में हैं। इंद्रिय सुख से ऊपर मानसिक सुख है, मानसिक सुख से ऊपर बौद्धिक सुख है, बौद्धिक सुख से भी ऊपर अपने अहम पोषण का सुख है, और उससे भी ऊपर आत्मा का सुख है। लेकिन ये सुख उसी को मिलेगा जो सबसे पहले इस इंद्रिय सुख को छोड़ने के लिए तैयार होगा। इंद्रिय सुख मिले तो ठीक, और ना मिले तो ठीक। ये जिंदगी है। स्वामी जी कहते हैं ये मार्ग है भाई, मार्ग में तो है कभी कच्चा भी आता है, कभी पक्का भी आता है, कभी ब्रेकर भी आता है, कभी उबड़ खाबड़ भी आता है। ये जीवन है। जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता आएगी। बड़े बड़े राजाओं के यहाँ आती है, टाटा बिरला अंबानी के यहाँ आती है, आपको क्या लगता है उनके नहीं आती? उनके हमसे ज्यादा और ज्यादा इंटेंसिटी में आती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं ये ही संस्पर्जा भोगा, ये जो इंद्रिय भोग हम चाहते हैं अपनी जिंदगी में हमेशा, भगवान कहते हैं ये दुख के कारण है। तो इसके पीछे नहीं पड़े हम। क्यों? भगवान कह रहे हैं आद्यंतवंत कौनते, अर्जुन ये आने जाने वाले हैं, ये टेम्परेरी हैं, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। अच्छा एक चीज बताइए, क्या रबड़ी हमने 20 बार खाई नहीं, तृप्ति हो गई? अभी बने रबड़ी तो कई तो कहते हैं अच्छा भाई साहब ये लास्ट श्लोक बाद में सुनता हूँ, पहले मैं लाइन में लग जाता हूँ, बाद में क्या पता खत्म हो जाए आपका श्लोक, तो क्या फिर सुन लेंगे? काम सुख क्या हमने भोगा नहीं इस जीवन में हजारों बार? और ये तो इस जीवन है, करोड़ों जन्म हो गए हमारे, तो हर योनि में काम सुख उपलब्ध है। तो क्या तृप्ति हो गई? क्या अब इच्छा नहीं है भोगने की? फिर भी इच्छा है। तो भगवान यही कह रहे हैं न तेषु रमते बुधा, बुद्धिमान पुरुष इनमें रमन नहीं करता। रमन मतलब देखिए आप गृहस्थ में हैं, आप किसी करोड़पति घर में पैदा हुए हैं, आपके प्रारब्ध हैं, आपको एसी गाड़ी में रहना पड़ेगा, आपको सैल्यूटेशन मिलेगा, आपको मान बढ़ाई मिलेगी, अच्छा खाना अच्छा पहनने को मिलेगा, आप रोक नहीं सकते, भाग नहीं सकते, लेकिन रमन नहीं करना। रमन मतलब रबड़ी मिली खा लो, अच्छी बात है, लेकिन रात को भी याद आए यार एक कटोरी भर लाते तो बढ़िया रहता ना, अभी खा लेते। ये रमण है, चाहिए ही चाहिए। कई लोग कहते हैं देखो भाई साहब हमको तो एसी चाहिए ही चाहिए, हम तो क्या है जब पैदा हुए तो संग में एसी लेके ही हुए थे, चाहिए ही चाहिए साहब हमको एसी। तो ये सब्जी तो हम कभी पसंद करते ही नहीं है, ये तो हमको चाहिए ही चाहिए, ये हम पसंद नहीं करते। ये जो एडिक्शन है ना, ये नहीं होना चाहिए। और देखिए एक बड़ी प्यारी बात जो भगवान अगले श्लोक में कह रहे हैं, इन चीजों को हम छोड़ दें ना तो बहुत अच्छी बात है, बात बन जाएगी, वरना ये मृत्यु सब कुछ छुड़ा लेगी हमसे। बताइए कोई चीज है जो हम मृत्यु के साथ ले जा सकते हैं? कुछ नहीं ले जा सकते। कोई भौतिक सुख सुविधा, कोई अकाउंट, कोई बैलेंस, हमारा मान लो कुत्ते की योनि में जन्म हो और हमको याददाश्त रह जाए यार ये बीओबी वाले बैंक में हमारे 2.5 करोड़ रुपए, और आधार कार्ड भी मिल जाए कहीं से, आपको पता रहता है, कुत्ते को पता है मैं इस जन्म में ये था, इस घर से अटैचमेंट रहता है, वो आधार कार्ड ले आए, मैनेजर के पास जाए, भाई साहब 2.5 करोड़ है इसमें यार, मान जाएगा वो नहीं मानेगा। तो स्वामी जी कहते हैं 2 चीजें हैं नटसेल में समझें, एक तो इच्छा शक्ति है और एक प्राण शक्ति है।
प्राण शक्ति जाएगी ही, आज नहीं तो कल। उससे पहले यदि इच्छा को पूरा कर लिया, ये छोड़ दी हमने, तो मुक्त है आदमी। यही तो मुक्ति है। और प्राण शक्ति जाने वाली है, लेकिन अभी भी अभी भी 50 इच्छाएं हैं, पड़े पड़े यमराज के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत इच्छा है। तो दोबारा जन्म लेने का न्योता हम दे ही रहे हैं ना। भगवान क्या करेंगे इसमें? भगवान को क्या लेना देना है? भगवान को कोई पुनर्जन्म से लेना देना नहीं है। इसलिए अब अंतिम श्लोक इस अध्याय का, और अब तक जो पढ़ा उसका सार, पूरे 5वें अध्याय का सार, 1 से 5वें अध्याय का पूरा सार, इस एक श्लोक को भी ठीक से समझ लें तो आज सुबह से अब तक जो चर्चा हुई वो सब क्लियर हो जाएगी। ऐसा श्लोक है, भगवान ऐसा ही करते हैं कमाल गीता में। क्या कह रहे हैं? भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमेक्षति। 3 बात बताई, 3 क्या बल्कि 4 बात बताई। पहली बात, भोक्तारं यज्ञ तपसां, भगवान भोक्ता हैं किसके? यज्ञ के। और यानी हम जो कर्तव्य पालन कर रहे हैं उसके भोक्ता कौन है? वाह क्या बात है, कितनी सुंदर बात है। हम नौकरी कर रहे हैं तो, हम रोटी बना रहे हैं तो, हम झाड़ू लगा रहे हैं तो, हम तो शरीर को स्नान भी करा रहे हैं तो, कपड़े धो रहे हैं तो, इन सब के भोक्ता कौन है? भगवान है। तो हम किस पे एहसान कर रहे हैं भाई? हम कौन से अकाउंट में लिख रहे हैं? भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं हूं भोक्ता। तो जिस दिन हम इस तत्व को समझ जाएंगे कि हम जो भी काम कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं तो, अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं तो, वो अल्टीमेटली ग्रहण कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। बस हो गई मुक्ति। क्या चाहिए फिर? और वास्तव में जो भक्त होता है वो भगवान से ही व्यवहार करता है, वो किसी और को नहीं देखता। क्यों? दूसरी बात, सर्वलोक महेश्वरम, भगवान कह रहे हैं जितने भी लोक हैं और इनकी जो संपत्ति है, सुई जितनी चीज भी, वो किसकी है? उसका मालिक कौन है? मैं हूं। हमारा बेटा बेटी, हमारा घर कार, इनके भी मालिक कौन है? भगवान है। हाँ ठीक है, अभी हमने अपने आप को मान रखा है तो हम ट्रस्टी हैं, हमको दे दी। किसके लिए दी? सदुपयोग के लिए दी। सदुपयोग करें तो ठीक, नहीं करें तो जाएगी तो सही। वो दी ही सदुपयोग के लिए। हमको रूप दिया, हमको विद्या दी, हमको धन दिया, हमको शरीर में ताकत दी, हमको पद दिया, जो भी चीज हमको दी ज्यादा एक्स्ट्रा, वो किस लिए दी? जिससे कि हम अपना कर्जा उतार सकें, सेवा कर सकें, इसलिए दी। लेकिन हम उसको अपना मान लेते हैं। भगवान मना करते हैं, सर्वलोक महेश्वरम मैं हूं। तीसरी बात, इतना होते हुए भी भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानां। कैसी बात? सर्वभूतानां कहा भगवान ने। ऐसा नहीं कहा गीता पढ़ने वालों का सुहृदय हूं, पुण्य कर्म करने वालों का सुहृदय हूं। सर्वभूत में पापी आ गए ना, दुष्ट आ गए ना, आ गए तो आ गए। भगवान कहते हैं मैं सबका सुहृदय हूं। सुहृदय का मतलब क्या? अच्छा, हम गीता के 5 श्लोक नहीं बोले तो भी हमको हवा पानी मिलता है, मिल रहा है? अरे हाँ तो बोलो। और भगवान को गाली दें तब भी मिलता है। अच्छा, पेड़ को आप पत्थर मारो 1 बार 2 बार और वो आम पे लगे नहीं मान लो, तो 10वीं बार पेड़ कहता है वो देखो भाई साहब अब मत मार देना, नहीं मैं तुम्हारी मुंडी फोड़ दूंगा, ऐसा कहता है। सुहृदय का मतलब क्या है? समझे आप बात? कोई भी सुहृदय हो नहीं सकता भगवान के अलावा। मैं कह रहा हूं कोई भी। इसमें मां भी आ गई, बुरा मत मानना, सारे रिश्ते आ गए इसमें। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब। हमारा प्रीति, हमारा प्रेम, हमारा लव, हमारा प्यार, उसके मूल में, जड़ में क्या है? स्वार्थ की खाद ज्यादा,
प्रेम का पल्लव ज्यादा, स्वार्थ की खाद खत्म, प्रेम का वृक्ष। लेकिन भगवान कहते हैं मैं सुहृदय हूं, मेरे पास प्यार प्रेम इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो मैं दूंगा क्या? तू गाली दे तो, आराधना करे तो, जो भी करे, सर्वभूतों का, ऐसे भी नहीं सबका। कैसे हैं, कितने करुणावान होंगे भगवान। आप सोचें, एक जन्म की माँ हमको इतनी अच्छी लगती है, एक जन्म की माँ क्यों अच्छी लगती है भाई? ऐसा कोई नहीं होता हुआ इसको, बड़े बूढ़े भी अपनी माँ को याद कर लेते हैं। हाँ, बुढ़ापे में भी 50 60 70 साल में भी माँ याद आ जाती है, और कई लोग तो भावुक हो जाते हैं। हमारी मैया कैसी थी भैया, क्या बताएं हमारी माँ को। क्यों? माँ देना जानती है। तभी तो देखिए इस माँ शब्द के बिना महात्मा यहाँ भी माँ, आत्मा यहाँ भी माँ, परमात्मा यहाँ भी माँ। मानो एक घोषणा है कि माँ, यानी इस सेवा, इस भाव के बिना कोई भी महापुरुष महापुरुष नहीं है, भगवान भी भगवान नहीं है। मानो सुहृदय है भगवान सब। ऐसी जिस दिन ये तत्व समझ में आ जाए तो क्या, फिर तो हम भगवान से लगाएं पुकार, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण नारायण। देखिए भगवान किसी भी योग से मिलने वाले नहीं है। हाँ, योग से भी, क्योंकि हम कर ही नहीं पाते उनको। भगवान इस पुकार से अवश्य मिलने वाले हैं। और बच्चा कीचड़ में सना हो तो, नंगा हो तो, कुछ भी जानता हो तो, बोलना जानता हो तो, नहीं जानता हो तो, यदि वो माँ को पुकारेगा तो माँ उसको गोदी में लेगी। तो बस हम तो इसी पुकार को अपना आधार बना लें, क्योंकि भगवान ने घोषणा कर दी मैं सबका सुहृदय हूं। फिर क्या चाहिए? फिर पीएचडी करने की जरूरत क्या है? जर्मन सीखने की जरूरत क्या है? अरे माँ, बच्चे को जर्मन सीखने की क्या जरूरत है? वो माँ को पुकारे, जैसे जैसे पुकारे, जैसे उसकी इच्छा हो। बस तो ऐसे हम भी पुकारें, जब भी ध्यान आ जाए, बिस्तर में पड़े पड़े, ऑफिस में पुकारें भगवान को मन ही मन। भगवान इससे राजी हो जाते हैं कि ये मेरे को पुकार रहा है। वो मिलते हैं, वो किसी योग की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं जो इनमें से एक बात भी समझ जाए, तीनों में से, बेड़ा पार। और तीनों समझ जाए तो बात ही क्या है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा,